नेम प्लेट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहस हुई और बहस में सोमवार को याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कई सारी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि शिवा ढाबा की एक चेन है जिसे पूरे भारत में इस चेन को बनाया गया है। इसे कोई भी चला सकता है, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई हो। इस पर बेंच ने सवाल पूछा कि क्या सरकार का कोई औपचारिक आदेश है कि इसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि यह एक स्वैच्छिक है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह एक छंद आदेश है। आपको पूरी बहस की कहानी इस वीडियो में बताते हैं कि याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट हैं सीयू सिंह और उन्होंने कहा कि 2 और राज्यों ने अधिसूचना जारी की है। जस्टिस हरिकेश राय और SVN भट्टी की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान एसोसिएशन ऑफ सिविल राइट्स की ओर से सीयू सिंह ने कहा कि यह कब जारी किया जाएगा। सिंह ने अधिसूचना भी जारी की और उसमें कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को ऐसा करने या अधिकार नहीं देता है कि आप किसी को कहें कि वो नेम प्लेट दुकान के सामने चिपकाए। कर्मचारियों और मालिकों के नाम देने से कोई फायदा नहीं होता है। हालांकि कोर्ट में यह भी कहा गया कि इस पर आप अपनी तरफ से बहस या अपनी तरफ से जो रूल रेगुलेशन है वो रखिए। उस पर कांवड़ यात्रा पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह न्यायालय उन लोगों के लिए कठोर है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, और जब लोग बहुत चालाकी से काम कर लेते हैं तो ये छल करते हैं और यह कठोर हो जाता है। सिंघवी ने आगे अपने बहस में यह भी कहा कि उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना जरूर लगाया जाना चाहिए। अगर वो कोई ऐसा काम नहीं करते हैं तो हजारों किलोमीटर की बात होती है और उनमें अधिकांश बहुत छोटी चाय की दुकान या फिर फल की दुकान वाले हैं। यह आर्थिक मौत है। आप पीठ को यह भी कहा कि आप इस पर सुरक्षा या कोई मानक या धर्मनिरपेक्षता की बात पर पहलू रखिए और उसे सुनिए। मुझे इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। जो हुआ है ठीक हुआ है। जिसकी दुकान है, अगर हमें उसका नाम पता हो कि कौन आदमी है, किसने अपनी दुकान लगाई है, तो इसमें व्हाट्स रॉन्ग इन इट? आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग इन इट। जहाँ तक हमारी अपनी बात है, मेरी अपनी बात है, मैंने आपको बता दिया, मुझे इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। जिसको जो जा रहा है, जिसको कोई सामान लेना है या खाना खाना है या जो भी करना है, उसकी अपनी चॉइस होती है कि उसको किसके यहाँ खाना खाना है। ये कांवड़ तो बहुत पहले चलता था। हम लोग वेलकम करते थे, सहयोग करते थे और सारा समाज करता था। कोई जाति का सवाल नहीं था। हिंदू करते थे, मुसलमान, ईसाई सब करते थे। लेकिन जो जोगी जी ने ये फैसला लिया है ये बहुत ही खराब है, खतरनाक है और देश को, समाज को बांटने की साजिश है। ये देश किसी एक जात का नहीं है, ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश किसी धर्म का नहीं है, ये देश किसी मजहब का नहीं है। देश सबका है और इस बात को न समझा गया तो नुकसान भी सबका होगा। इसके बाद बहस जारी रही और बहस में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने आदेश का जिक्र भी किया और कहा कि पहले 2 राज्यों ने ये बात कही, अब 2 और राज्यों का ऐसा फैसला आ गया है। नगर पालिका की जगह पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, यानी कि दुकान पर जाकर नेम प्लेट अलग अलग नाम से लगाए जा रहे हैं। वकील ने सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश भी पढ़ा और इस पर जस्टिस ऋषिकेश राय ने पूछा कि यह आदेश है या फिर प्रेस रिलीज। इस पर जज की तरफ से बयान दिया गया कि इसे तो स्वैच्छिक लिखा ही कहेंगे। इस पर दूसरी याचिकाकर्ता महुआ मोइत्रा ने वकील अभिषेक मनु सिंघवी से यह भी कहा कि यह स्वैच्छिक नहीं है, अनिवार्य है। वकील सीयू सिंह ने कहा कि पुलिस को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वह कहीं भी जाए और नेम प्लेट लगाए। हरिद्वार पुलिस का आदेश देखिए कि कठोर कार्रवाई की बात कही गई है और हजारों किलोमीटर का रास्ता है, लोगों की आजीविका प्रभावित की जा रही है इससे। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में लंबा चौड़ा बहस होता रहा, जिसपे अभिषेक मनु सिंघवी भी रहे, सीयू सिंह भी अपना दलील पेश करते रहे और इस पर जो फैसला आया कि दुकानदार और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी किया गया है। इस पर यह एक्सक्लूजन बाय आइडेंटिटी है, मतलब नाम न लिखो तो फिर व्यापार बंद, लिख दो तो फिर बिक्री खत्म। इस पर जस्टिस भट्टी ने कहा कि बात तो बढ़ा चढ़ाकर नहीं करना चाहिए। आदेश से पहले
यात्रियों के सुरक्षा को भी देखा जाना चाहिए। सिंघवी ने इस पर कहा कि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सब इन कांवड़ यात्रा में या फिर यात्रियों के लिए काम करते हैं। आप शुद्ध शाकाहारी लिखने पर जोर दे सकते हैं कि दुकान के नाम पर मांसाहारी है या फिर शाकाहारी, ये चीजें आप लिखें, लेकिन आर्थिक बहिष्कार की कोशिश न करें। छुआछूत को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पर जस्टिस भट्टी की ओर से जवाब आया कि क्या मांसाहार करने वाले कुछ लोग भी हलाल मांस और पर जोर नहीं देते हैं। सीयू सिंह ने कहा कि देखिए, उज्जैन से भी प्रशासन ने दुकानदार से ऐसा करने के लिए निर्देश जारी किया है। जस्टिस राय की तरफ से कहा गया कि क्या कांवड़िया इस बात की भी अपेक्षा कर सकता है कि खाना किसी विशेष समुदाय के दुकानदार का हो, अनाज किसी विशेष समुदाय का हो, या फिर उपजाया हुआ हो या फिर ना हो। इस पर सिंघवी ने कहा कि यह हमारी दलील है। अब लंबे चौड़े बहस में यह भी कहा गया है कि यह अनिवार्य नहीं है और इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी जारी की गई है, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तराखंड सरकार को। केरल के एक शहर में 2 प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है। दलील जो दी गई उसमें यह भी जिक्र किया गया कि एक हिंदू और एक मुसलमान का व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम के रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता था क्योंकि वहां सफाई अधिक नजर आती थी। इस पर सिंघवी ने कहा कि आप खाद्य सुरक्षा कानून भी सिर्फ शाकाहारी और मांसाहारी कैलोरी लिखने की बात करते हैं, निर्माता कंपनी के मालिक का नाम लिखने की नहीं करते हैं। सिंघवी ने यह भी कहा कि 6 अगस्त को कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी और इसलिए इन आदेशों का भी दिन जारी रहना गलत है, मतलब नाम प्लेट जारी मत रखिए। इस पर याचिकाकर्ता की जो जवाब दे रहे थे उस पर जज ने भी जवाब दिया और याचिकाकर्ता की तरफ से सभी वरिष्ठ वकीलों को सुना गया। उन्होंने 17 जुलाई को मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश को भी चुनौती दी। इसके अलावा पुलिस कार्रवाई का भी विरोध किया। जज ने यह भी कहा कि इस निर्देश के चलते विवाद हुआ है और हमने हिंदी में जारी निर्देश और उसके अंग्रेजी अनुवाद को भी देखा। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि पवित्र सावन महीने में गंगा जल लाने वाले कांवड़ियों कुछ प्रकार के खानों से दूर रहना चाहते हैं। कई लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। जज ने यह भी कहा कि दुकानदारों को अपना और कर्मचारियों का नाम लिखने को कहा गया है। याचिकाकर्ता इससे धार्मिक आधार या भेदभाव भरा और छुआछूत को बढ़ावा देने वाला बात बता रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि सिर्फ शाकाहारी और शुद्ध शाकाहारी लिखना पर्याप्त है, मतलब कि आप दुकान पर नेम प्लेट ना भी लगाएं और शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी या मांसाहारी लिखें तो चल जाएगा। जिसने ये भी कहा कि उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे आदेश का कोई कानूनी आधार नहीं है। यह देश के धर्मनिरपेक्षता चरित्र को नुकसान पहुंचाता है, जो कि संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है। यह भी बताया गया है कि कई कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया है। नाम लिखने की वजह से उन्हें काम से हटा दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा से पहले जरूरी निर्देश जारी किए थे और सरकार के मुताबिक सड़क किनारे ठेले समेत हर खाद्य पदार्थ की दुकान के मालिकों को अपने नाम का बोइंग लगाना जरूरी था, मतलब नेम प्लेट आप लगाना अनिवार्य कर दिया गया। और एक दिन पहले ही इस नियम की शुरुआत मुजफ्फरनगर में हो भी गई और इसी पर स्थानीय प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाले सभी दुकानों पर जाकर मालिक के नाम और संचालक के नाम लिखने के निर्देश दिए। कई दुकान पर खुद भी लगाना शुरू कर दिया और इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है। दोनों ही स्टेट, मतलब उत्तराखंड और फिर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई तक देखते हैं कि फिर क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल जो जारी किया गया है उसमें मांसाहारी और शाकाहारी लिखना अनिवार्य है, ना कि आप नेम प्लेट अपनी दुकान के सामने लगाना अनिवार्य किया गया। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।